सौभाग्यशाली गुरुमुखों, 7 अक्टूबर का सत्संग श्री आनंदपुर धाम से परम पूजनीय सुखचैन महात्मा जी का। तो आइए हम सब गुरुमुख जन मिलकर पूज्य महात्मा जी का सत्संग सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप हैं सबके तारनहार, शरण पड़े को बख्शिए चरण कमल का प्यार। तेरी ही एक आस है, तेरा ही आधार, तुझ बिन कोई ना मेरा गुरु गरीब निवाज। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुख तजीब उभारने। निम्रता और दीनता से भेंट सतगुर लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शन का ये नज़ारा हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दर। विशाल सत्संग हाल में ये खुशियों भरा नज़ारा है। सुंदर सिंहासन विराज रहा श्री सद्गुरु प्यारा प्यारा है। आज की अनमोल घड़ियाँ चारों तरफ खुशियाँ छाई हैं। विशाल सत्संग भवन में श्री गुरु महाराज जी ने हम सेवकों को श्री चरणों में बिठलाया है। आज सबको लाखों लाख बधाई है। ऐसे लग रहा है कि हम आज सचखंड में बैठकर सचखंड वासी अपने भगवान के श्री दर्शन करते हुए आज रोम रोम में खुशियाँ भर रहे हैं। हर तरफ भक्ति की डंके गूंज रहे हैं और प्रेमियों का हृदय बाग बहार हो रहा है। गूंजते हैं भक्ति के डंके, जिस धरा पर रात दिन रोशन कर रहे जहाँ को सतगुरु के प्यारे वचन। वही अनंतपुर धाम ये दरबार सबका प्यारा है। वही अनंतपुर धाम ये दरबार सबका प्यारा है। बैकुंठों को श्री सतगुरु ने धरती पर देखो उतारा है। पंचम रूप को धार प्रभु ने बख्शा सबको अतुल्य प्यार। हर प्रेमी के हृदय में बस गए उनके प्यारे प्यारे उपकार। देश विदेश में खुशियाँ बांटी, देश विदेश में खुशियाँ बांटी, भक्ति के खोले भंडार। चौकुंठी में गूंज रही है आज उनकी जय जयकार। पांच निजम भक्ति के देकर, पांच निजम भक्ति के देकर
नाम जहाज किया तैयार, श्रद्धा से जो सेवन करता भव सागर से करते पार। षष्टम रूप में धार के सतगुरु धरती पर आए साकार। षष्टम रूप को धार के सतगुरु सबको दे रहे आशीर्वाद। इन जैसा नहीं कोई दयालु, महिमा गाता सब संसार। बोल मेरे श्री गुरु श्री परमहंसों की पावन नगरी, श्री परमहंसों की पावन नगरी विश्वकर्मा ने स्वयं बनाई है। सुंदर सिंहासन विराज रहे सतगुरु, सबको लाखों लाख बधाई है। प्रेमियों, महापुरुष इस धरती पर परमार्थ और परोपकार का मिशन लेकर आते हैं। हर युग में उन्होंने भक्तों की पुकार सुनकर धरती पर अवतार धारण किया। जब जब भी भक्तों के हृदय की पुकार भगवान के चरणों में पहुंची, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानि भरति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजति। जब जब होए धर्म की हानि, पाप अधर्म है बढ़ जाता, विविध रूप धर कर तब तब धरा धाम पर हूँ मैं आता। जिस प्रकार त्रेता के अंदर धरती की भक्तों की पुकार को सुनकर भगवान राम अवतरित होकर के आए, द्वापर ने भगवान श्री कृष्ण रूप को धारण करके आए। आज कलयुग के अंदर श्री परम दयाल जी हम सेवकों की पुकार को सुनकर के ही इस धरती पर आए हैं और उन्होंने हम जीवों को आकर के भक्ति की वो दात दी है कि हमारे लोक परलोक को सब दुखों से छुड़ाकर हमें अपने चरणों की छत्र छाया में ऐसे बैठाया है जब ऐसे जिस प्रकार हम अब इस समय श्री गुरु माँ के चरणों में बैठ कर के खुशियों से भक्ति से अपनी झोलियाँ भर रहे हैं। वाणी में वर्णन आता है, पार ब्रह्म परमेश्वर सतुर आपे करने हारा, चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा। मेरे राम राय ज्यों राखें त्यों रहिए, तुद भावे ता नाम जपावे सुख तेरा जिता दिए। कैसी महापुरुषों की वाणी में कशिश है, प्यार है कि स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा भक्तों की जन्मों की जो मांग है, जो जन्मों से बिछड़ी हुई रूहें हैं, उनको फिर से अपने से मिलाने के लिए ही इस धरती पर आकर के भक्ति और परमार्थ की रचना रचाते हैं। श्री अनंतपुर दरबार जैसा कि ग्रंथों में वर्णन आया है, एक जंगल, बेहड़, पथरीली धरती, चारों ओर हिंसक जानवर यहाँ पर भ्रमण करते थे, मगर महापुरुषों ने दिन रात कठिन परिश्रम करके भक्ति की अखंड ज्योत जगाकर आज ये श्री अनंतपुर दरबार त्रिलोकी के अंदर सबसे सुंदर, सबसे न्यारा और सबसे प्यारा दरबार है। तो गुरुमुखो, हमारे पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने, जो तृतीय पातशाही महाराज जी ने उनको इस धरती को श्रृंगार करने के लिए, एक सुंदर महान तीर्थ बनाने के लिए जो वचन फरमाए थे, श्री पंचम पातशाही महाराज जी फरमाया करते थे कि हम तृतीय पातशाही वचनों को साकार कर रहे हैं और उन्हीं वचनों को पूरा करने के लिए हम श्री अनंतपुर दरबार की रचना को चार चांद लगा रहे हैं कि जो भी आए उसके हृदय से यही आवाज़ निकले कि अगर कोई सचखंड है तो यही है, यही है, यही सचखंड है।
ये कोई मामूली तीर्थ नहीं है प्रेमियों, ये वो महान तीर्थ है जिस दिन इस विशाल सत्संग हाल का मुहूर्त हुआ था तो श्री गुरु महाराज ने ये वचन फरमाए थे कि आज देश विदेश से ही नहीं बल्कि आज देवलोक से देवता भी इस महान तीर्थ पर आकर के अपने भाग मना रहे हैं और महापुरुषों के दर्शन पा करके खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। जिस धरती को देवता पूजते हैं, आज वो धरती कितनी महान है। आज दुनिया के अंदर जहाँ भी कोई जाकर के देखता है कि सतगुरु के इस महान कृपा के बराबर कहीं भी कृपा नहीं। कितना महापुरुष स्वयं अपने पावन तन पर कष्ट उठाते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी दुबई में कृपा फरमाई, वहाँ पर रेता उड़ती थी, गर्मी की लू चलती थी, जहाँ पर आम इंसान भी जाकर के खड़ा नहीं हो सकता था। मगर जब गुरु माई ने कृपा की, वही धरती आज वहाँ पर सुंदर भवन हैं, भक्तों के लिए सुंदर मंदिर हैं और वहाँ पर पौधे भी लगे हैं, बाग भी लगे हैं, क्योंकि जहाँ पर महापुरुष चरण धुआते हैं वो धरती हरियावली हो जाती है। इसलिए प्रेमियों, ये महापुरुषों के हम जीवों पर महान उपकार हैं, जो उन्होंने स्वयं अपने तन पर कष्ट उठाकर जो हम जीवों के कष्टों को दूर किया है। महापुरुषों ने धरा धाम पर जब भी है अवतार लिया, नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर से पार किया। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ के हरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियाँ भरते हैं। इसी प्रकार हमारे श्री हजूर महाराज जी भी आज देखो अपने पावन तन पर कितना कष्ट उठा करके हमें हर नियम की पालना कराने के लिए स्वयं दोनों समय श्री आरती पूजा में दर्शन देते हैं। हमें समय समय पर दर्शन दे करके, समय दे करके हमारे दिल को खुशियों से भरपूर करते हैं, हमारे दिल की बात सुनते हैं, आशीर्वाद देते हैं और फिर दर्शन देकर अपने प्रेमियों को निहाल करते हैं। तो इसलिए हम महापुरुषों के श्री चरण कमलों में हर पल नमन करते हैं कि ऐसा उपकार जो दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकता, परम हितैषी जगत में सतगुरु दीन दयाल भक्ति धन को बख्श कर रहे मालो माल। ये सतगुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं, जो वो धन देते हैं जो इस लोक में भी हमारा है और परलोक में भी हमारा है। इसलिए गुरुमुखो, ये महापुरुषों की महान कृपा है। महापुरुषों के उपकारों को हृदय में बसाकर सदा ही श्री वचनों की पालना करें, भक्ति के नियमों पर चल करके अपनी जीवात्मा का भी कल्याण करें, सतगुरु की भी प्रसन्नता पाएं। क्योंकि भजन ही एक ऐसी, भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो लोक परलोक में जीव की संग साथ है, और वही दात हमें देते हैं महापुरुष, और हमारा धर्म है उनके वचनों की पालना करना। इसी प्रकार हमारे श्री दरबार के उच्च कोटि के दो संत जन, श्री महात्मा आत्म हीरानंद जी और श्रीमान महात्मा प्रकाश योगानंद जी, जिन्होंने अपना सारी जीवन श्री गुरु माँ की आज्ञा मौज में चल करके भक्ति की कमाई की, दरबार की सेवा की और अपने जीवन को सफल सकार्थ करके सतगुरु की प्रसन्नता पा करके अपने धाम में गए हैं। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि श्री गुरु माँ की कृपा सदा हम पर बनी रहे, हम श्री वचनों पर चल करके इसी तरह ही सतगुरु की प्रसन्नता पाकर अपना जीवन सफल करें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री।
सौभाग्यशाली गुरुमुख हों। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी गुरुदेव की जय।